बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी तो शुरू कर चुके हैं, एकदम लग चुके हैं, झोंक चुके हैं अपने आप को कि इस साल बैंकर बन के दिखाना है, इस साल एसएससी के एग्जाम्स क्रैक करके दिखाना है, या इस साल रेलवे के एग्जाम्स क्रैक करके दिखाना है। लग चुके हैं, बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं कि 2025 को अपना बनाना है और सिलेक्शन लेके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे आप बहुत अच्छा सोचे और बहुत अच्छा सोचना सोचना भी चाहिए और आगे का भी सोचना चाहिए। बट मेरा जो मेन फोकस है वो 2025 के ही सिलेक्शन पे नहीं है। हमें क्या क्या चीजों को अवॉइड करके चल रहे हैं और क्या क्या चीजों को लेके चल रहे हैं, ये ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वैल्यू एडिशन करेगा आपके तैयारी में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करके चल रहे हैं, जिनको मैं देख रहा हूं, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। बच्चों को तैयारी शुरू करते देखा है, बीच में तैयारी छोड़ते देखा है, और बहुत सारे बच्चों को तैयारी वापस शुरू करते हुए देखा है, जो 1 साल 2 साल का गैप लेके या 6 महीने के गैप लेके फिर से वापस तैयारी शुरू कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या बहुत सारे ऐसे होंगे जो न्यू एस्पिरेंट्स होंगे। क्या क्या चीजों को अवॉइड आप लोग करके चल रहे हो, जरा देखो। सबसे पहला जो है, नॉट बैलेंसिंग प्री एंड मेंस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्री ही पढ़ना है या सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस पे ध्यान देना है, नहीं, आपको दोनों बैलेंस करके चलना है। एक एक चीज आपको अच्छे से डिटेल में समझना है। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, साथ में मेंस को भी लेके चलना है, क्योंकि सिर्फ प्री पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। वो आप लोग क्या करते हो ना, बहुत सारे बच्चे इसमें आप लोग में से ऐसे हैं जो अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अगर उनको लग रहा है कि प्री का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है, प्री के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मैं उसी को सॉल्व करता रहूंगा, ये गलत है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने कंफर्ट जोन में, जैसे कि मेंस है, तो वो मेंस के ही सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो प्री पे ध्यान ही नहीं देंगे। बहुत गलत है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, आराम आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, उनको मतलब एक अच्छा लग रहा है, एक अंदर से फीलिंग अच्छी आ रही है कि नहीं मेरे क्वेश्चंस तो बन रहे हैं, भले मैं धीरे ही सॉल्व कर रहा हूं बट क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो मेंस के लेके बैठ जाएंगे, मेंस के क्वेश्चंस को, प्री पे उतना ध्यान ही नहीं देंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्री के क्वेश्चंस लगाएंगे क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं और जल्दी बन रहे हैं, तो वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, मेंस पे वो ध्यान नहीं देते, या जो मेंस पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ते रह जाते हैं, प्री पे ध्यान ही नहीं देते हैं। बच्चों, प्री और मेंस में क्या डिफरेंस होता है बहुत जरूरी है आप लोग को समझना, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो मेंस से ही होता है, और मेंस में पहुंचने के लिए प्री क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। क्या होता है, मैं प्री और मेंस के बारे में एक बार बता दूं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्री और मेंस के बारे में जानते भी नहीं होंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। प्री में क्या चाहिए, बहुत तेज मतलब स्पीड जो है बहुत हाई स्पीड चाहिए। आप एक्यूरेसी को कंट्रोल कर लोगे तो भी चलेगा, बट स्पीड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक हाई लेवल पे, एक पेस लेवल पे होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मेंस क्या होता है, स्पीड अगर नॉर्मल भी रही तो एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए दोस्तों, एकदम हाई होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में आपको टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए, प्री में आपको टाइम नहीं मिलता है। प्री में आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक्यूरेसी को कंट्रोल करके आपको हाई स्पीड, एकदम बहुत तेज, एकदम चीते की रफ्तार वाली आपको सॉल्यूशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखते ही एकदम लग जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट यही है, और आ जाना चाहिए आंसर उतने देर में। बहुत जरूरी है प्री और मेंस को बैलेंस करना, जो कि बहुत सारे आप में से बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्री पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरी जो हम लोग मिस्टेक करते हैं आप लोग, वो क्या है, जरा देखिए, अवॉइडिंग सब्जेक्ट चैप्टर्स फुल्ली और पार्शियली। बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि प्री में हम जा रहे हैं तो एक आध दो चैप्टर को छोड़ के भी चल जाएंगे, या डीआई को भी छोड़ के चल जाएंगे तो भी चल जाएगा। आपको लगता है ऐसे सिलेक्शन होगा, और वो भी खास करके प्री के लेवल में। बच्चे प्री में तो मैं आरआरबी की अगर बात करूं, बैंकिंग में आरआरबी के जो ग्रामीण बैंक के एग्जाम्स होते हैं, जो उसमें क्या होता है कि आपको बच्चे क्या करते हैं, क्लर्क के एग्जाम में 80 में से 80 लगा के आते हैं प्री के एग्जाम में। तो आप अगर सोच रहे हो कि अगर छोड़ के चल जाएंगे, एक आध दो चैप्टर छोड़ दिया, एक आध डीआई छोड़ दिया, या एक पैटर्न का डीआई छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया, तो क्या सिलेक्शन होगा, कभी कभी नहीं होगा। पूरा हेड टू टो
एक एक चीज इतना डेप्थ में समझना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा ना रह जाए। अगर आप मान लो आज छोड़ दोगे तो मेंस में उसको पढ़ना ही पड़ेगा। मेंस में आप छोड़ नहीं सकते। मेंस में क्वेश्चंस वही छूटते हैं जो लेंदी होते हैं। और अगर मान लीजिए किसी एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चंस बन गए ना तो नहीं निकलेगा फिर एग्जाम। इसलिए सारा चीज पढ़ना है, एक एक चीज हेड टू टू पूरा डिटेल में समझना है और प्री की क्लासेस मेंस की क्लासेस दोनों को बैलेंस करके चलना है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टडिंग फ्रॉम ऑल टीचर्स अवेलेबल एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूं। गलती ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि जितने भी टीचर्स अवेलेबल है इस YouTube चैनल पे, इस आपके पेड पे, बहुत सारे जितने अदर प्लेटफॉर्म्स है उन सब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत अपने अपने बच्चों में सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बट गलती ये हो रही है क्या कि सर हमको वहां से भी कंटेंट मिल रहा है तो वो भी ले ले, यहां से भी कंटेंट मिल रहा है तो वो भी ले ले, वहां से भी कंटेंट मिल रहा है तो वहां भी ले ले। क्या करना है सर, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। नहीं, गलत है। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी एक टीचर को फॉलो करिए, किसी भी एक टीचर को फॉलो करिए। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो सिर्फ मेरे को फॉलो करो, और अगर आप दूसरे टीचर को फॉलो करते हो तो सिर्फ दूसरे टीचर को फॉलो करो। मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको वर्कशीट प्रोवाइड करता हूं। जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाते हैं या बीच में ही एक से दो वर्कशीट में डेली नहीं, जब चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं तब मैं प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस बनी रहे। आप लोग को इतना क्वेश्चंस कंटेंट दे दिया जा रहा है फ्री में, वो भी दे दिया जा रहा है ताकि आप लोग को कोई पैसा खर्च करके बुक ना खरीदना पड़े और लेटेस्ट अपडेट के कंटेंट्स आपको मिले, ताकि आप तक सही चीज आप तक पहुंचे। और भी मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं और बहुत सारे टीचर्स है जो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, सब अपने अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सब टीचर्स अच्छे होते हैं दोस्तों, बट किसी एक टीचर को फॉलो करिए। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मेरे को फॉलो करो, आप दूसरे टीचर को फॉलो करो तो आप उन्हीं पे फॉलो करो, उन्हीं को फॉलो करो। कहते हैं ना कि जो पढ़ा रहा है उस पे विश्वास और खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्या है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। दिन रात एक ही कमरे में सुबह से उठे हैं शाम तक एक ही रूम में बैठे हैं, बस पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे हैं। गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। सुबह से उठे एक कमरे में बैठे और लगातार पढ़े जा रहे हैं, या सुबह से उठे सुबह 8 बजे लाइब्रेरी गए, रात में हम 8 बजे आएंगे मैम, या रात में 8 बजे आएंगे। क्यों? अगर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि 2025 में सिलेक्शन लेना बहुत अच्छी बात है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे आप लगातार एक ही रूम में बंद होके एक ही लाइब्रेरी में बैठ के अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उससे आपकी क्या हो रही है, आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है। क्या हो रहा है देखो, आप पढ़ रहे हो ना, स्टडी आवर्स को आप बढ़ा रहे हो, आप स्टडी आवर्स को बढ़ाते जा रहे हो और अपना प्रोडक्टिविटी कम करते जा रहे हो। बच्चे जब अपना स्टडी आवर्स बढ़ा रहे हो और प्रोडक्टिविटी मिल ही नहीं रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको दिन में सोना अच्छा लगता है कि यार 1 घंटा 1.5 घंटा सो लूंगा तो फ्रेश माइंड से उठ के पढ़ूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये चीज ना सोच के वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार 15 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि 2025 में सिलेक्शन लेना है, किसी तरह सिलेक्शन लेना है सर, चाहे कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेकर रहना है। तो स्टडी आवर्स आप बढ़ा रहे हो, प्रोडक्टिविटी अपना कम करते जा रहे हो, तो क्या कभी उससे सिलेक्शन होगा? जितना पढ़ रहे हो उतना ग्रास्प कर ही नहीं पा रहे हो, जितना पढ़ रहे हो मॉक में दे रहे हो तो मॉक में अच्छा नंबर ही नहीं आ रहा है सर। क्यों नहीं आ रहा है? इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोडक्टिविटी डाउन होता जा रहा है, स्टडी आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। भैया अगर दिन में अगर सोना चाहते हो तो सो लो ना, अगर रात में टाइमली अगर 10 बजे तक नींद आ रही तो सो जाओ ना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, या थोड़ा 15 मिनट का बीच बीच में गैप ले लो, 1 घंटे का गैप ले लो, कहीं जिम चले जाओ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, या फिर कोई मूवी देख लो, हफ्ते में एक मूवी देख लो, या महीने में एक आध दो मूवी देख लो। अब ये मत करने लगना कि सर ने बोला है कि मूवी देखना है तो नहीं मन कर रहा है तब भी देखेंगे, नहीं भाई, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से देखो। अगर लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए अच्छा हमको करना चाहिए तो करो, बट बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं।
जिम जा रहे हैं तो जिम जाइए, आधी घंटा के लिए जाइए, 1 घंटा के लिए जाइए, बस थोड़ा सा वर्कआउट करिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिए, थक गए और फिर आए तो फिर सो गए, ये भी गलत है। समझ में आ रहा है? कहीं 15 मिनट आधे घंटे के लिए पार्क में चले जाइए, वॉक करिए, अपने अच्छे अच्छे अंदर से ना हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो पढ़ने का मन भी करेगा, प्रोडक्टिविटी भी आएगी, जो आप पढ़े रहेंगे वो रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। ये चीज आपको करना है कि एक ही कमरे ये चीज आपको करना है कि एक ही कमरे में पढ़िए, लेकिन एक ही लाइब्रेरी में पढ़िए, लेकिन अपना टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, ताकि हम जो पढ़ें उसका प्रोडक्टिविटी भी हमें मिले। हमें ये नहीं करना है कि दिन रात एक ही कमरे में बस बैठे हुए बस पढ़े जा रहे सर। इन सब चीजों को अवॉइड करिए। और आते हैं लास्ट चीज पे। लास्ट हमारा क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? अफेक्टिंग स्टडीज ड्यू टू लो मार्क्स, नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अब दे रहे हैं। जितना मैं पढ़ा दिया हूं, अभी परसेंटेज मैं पढ़ा रहा हूं, परसेंटेज की क्लासेस चल रही है, अरिथमेटिक शुरू हो चुका है। बहुत सारे अपने से बच्चों को पता होगा, जो नहीं जिनको नहीं पता है वो मेरे एक बार क्लासेस देखिए। बहुत सारे बच्चे अब क्या कर रहे हैं, सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, और आज से ही दीजिए। जो नहीं दे रहे हैं वो दीजिए। और बहुत सारे बच्चे जब मॉक दे रहे हैं ना, तो जब उसका एनालिसिस कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, तो वो मतलब बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर मार्क्स नहीं बढ़ रहे, सर मेहनत तो हम खूब कर रहे हैं बट मार्क्स नहीं बढ़ रहे। दिक्कत पता है कहां है? लो मार्क्स में दिक्कत नहीं है, जो आप सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है। दिक्कत ये आ रहा है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो प्रोसेस नहीं लगा रहे हो, वो थॉट प्रोसेस नहीं लगा रहे हो जो मैं लगाता हूं क्लासेस में। आप दूसरे दूसरे टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, कभी मेरे को फॉलो कर रहे हो, कभी दूसरे को फॉलो कर रहे हो, कभी तीसरे को फॉलो कर रहे हो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, आप दूसरे दूसरे कंटेंट लेके सॉल्व कर रहे हो। तो बच्चे, होता क्या है कि जो टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, वो अपना माइंडसेट, अपना थॉट प्रोसेस क्या करेगा, आपके में डालने की कोशिश करेगा कि जैसे टीचर सोच रहा है वैसे बच्चों को भी सोचना चाहिए। तब जाके क्या होगा, एग्जाम में एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, तब जाके एग्जाम में एक्यूरेसी बनेगा, तब जाके एग्जाम में स्पीड बनेगा। तो ये चीज हमें नहीं करना है कि जो भी, जैसे मान लीजिए जो आप पढ़ रहे हैं, कभी कभी आप पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं बन रहे तो उसका मेथड देखिए, उसका मेथड सीखने की कोशिश करिए। जिस हिसाब से मैं क्लासेस में जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, उसको ध्यान से समझिए, तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे। और उससे नहीं घबराना है कि लो मार्क्स आ रहा है। जितने आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ना, आप जब उनसे पूछेंगे तो शुरू में उनके लो मार्क्स आते थे, 100 में से सर 35 आ रहा है, 20 आ रहा है, 27 आ रहा है, शुरू शुरू में आज आएगा, और ये आना चाहिए, तब जाके आप सीखेंगे। गलतियों से ही इंसान सीखता है। समझ में आ रहा है? ये चीज होती है। तो यही बताने में आप लोग को आया था कि 5 जो बड़ी मिस्टेक्स थी जो मैंने अभी बताया, वो आप लोग मत करिए। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल मत करिए। सिलेक्शन लेना है तो इन सारी 5 बातों का ध्यान रखिए, और सिलेक्शन जरूर होगा, मुझे आप पर विश्वास है। ठीक है? और 2025 में सच में सिलेक्शन लेके दिखाना है, लेकिन इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए। ठीक है? जय हिंद। मेरा नाम स्वप्निल तिवारी है, और मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, आपके इसी यूट्यूब चैनल डीएनएस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो जो बच्चे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए दोस्तों, और इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।